मैं 14 ईयर से पढ़ा रहा हूँ और मेरे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि मेरी पीएचडी डिजाइन में, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सो ऑन। बच्चों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे द ग्रेट हॉल गेट के थ्रू। किसके थ्रू? द ग्रेट हॉल गेट के थ्रू। यहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहेगी कब हमारी ऑफलाइन क्लासेज का शेड्यूल पता चलता जाएगा, और ऑफलाइन क्लास की वीडियो लेक्चर भी आप देख सकते हैं द ग्रेट हॉल गेट में। तो क्या है? टेलीग्राम चैनल है द ग्रेट हॉल गेट, और यूट्यूब चैनल भी क्या है? द ग्रेट हॉल गेट। तो आज ही सब्सक्राइब करें। तो बच्चों अनअकैडमी में दो तरह की क्लास होती है, एक होता है प्लस और एक होता है आइकॉनिक। प्लस में क्या होता है? आपको लाइव क्लासेज मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है एंड सो ऑन। आइकॉनिक में क्या मिलता है? आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर स्टडी मटेरियल मिलता है, पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज मिलती है एंड सो ऑन। इसमें जो मेरा फेवरेट है वो क्या मिलता है? पर्सनल कोच। पर्सनल कोच, जो भी आपका डाउट होता है तो डाउट को क्लियर करने के लिए क्या होता है? पर्सनल कोच होता है। बच्चों ये फीस है प्लस की और ये फीस है आइकॉनिक की। किसके लिए? गेट एंड एएससी के लिए। तो बच्चों ये क्या देख रहे हैं आप? जब फीस अधिक महीनों का कोर्स लेते हैं तो फीस क्या होती है? कम होती है, और कम महीनों का कोर्स लेते हैं तो फीस ज्यादा होती है। तो कितने एडवांटेज है? अधिक महीनों का कोर्स लेने में, कम महीनों का कोर्स लेने में? अधिक महीनों का कोर्स लेने पे फीस कम लेती है। और मेरा कोड यूज करेंगे, मेरा कोड है रवि D10, तो आपको कितने परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा? 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चों इस समय बैच चालू होने वाले हैं। कब चालू हो रहे हैं बैच? बैच चालू हो रहा है 22 दिसंबर 2021 को। तो मैकेनिकल का बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और सब्जेक्ट पे कमांड कर सकते हैं। एक मिशन DDR भी 22 दिसंबर में चालू हो रहा है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा कोड यूज कर सकते हैं रवि D10। तो बच्चों अनअकैडमी में स्पेशल क्लास भी चलती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनअकैडमी का क्या करना पड़ेगा? ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी प्रोफेसर का या किसी भी टीचर का जो अनअकैडमी में अवेलेबल है लेक्चर डालेंगे। जैसे आपको देखना है मोहन का लेक्चर तो डालेंगे मोहन, अगर देखना है रवि डालमिया का तो क्या डालेंगे? रवि डालमिया। तो आप क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है? इंटरेक्टिव लाइव क्लास मिलती है, पोल फॉर द लर्नर, रेज हैंड, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट एंड एनी टाइम एनी वेयर। बच्चों अनअकैडमी में डाउट सेशन भी चल रहा है। डाउट सेशन का मतलब आपका कोई डाउट है तो वो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हैं, उसका सलूशन आपको आपकी लैंग्वेज में भेज दिया जाएगा। तो बच्चों इस समय टेस्ट सीरीज चल रही है गेट के लिए, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का क्या है? जनवरी 2 से 30 हर संडे होगी। क्या होगी? हर संडे टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज से आपको ये पता चल सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है कि कैसी नहीं है। तो बच्चों आज ही ज्वाइन करें। और ये 26 दिसंबर को क्रैक गेट विद कॉम्बैट में क्या हो रहा है कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आप जीत सकते हैं एप्पल का आईपैड, हेडफोन एंड सो ऑन। तो पार्टिसिपेट करिए। और इस समय ऑफर चल रहा है, अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं, कितने महीने का लेते हैं? 12 महीने का, तो 2 महीने का एक्स्ट्रा क्लासेज आपको मिलेगी। मतलब 12 की जगह कितने महीने मिलेगी? 14 मंथ। और 24 मंथ का लेंगे तो 4 मंथ की एक्स्ट्रा क्लास मिलेंगी, मतलब 28 मंथ की क्लासेज मिलेंगी। तो बच्चों आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि किसी बॉडी पे लोड लगाया, मान लीजिए बॉडी है, जाना समझ में पूछिएगा, ये बॉडी है, इस बॉडी पे लोड लगाया। लोड कितना लगाया बच्चों? P। कितना लगाया लोड? P। जिससे इसमें डिफॉर्मेशन कितना हुआ? मान लीजिए डिफॉर्मेशन हो गया डेल्टा L। कितना आ गया? डेल्टा L। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? L। तो आप हुक ला से, हुक ला जानते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है बच्चों? E टाइम्स इनटू स्ट्रेन होता है कि नहीं? जी सर। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया। लोड कितना लगाया बच्चों? P। एरिया कितना मान लो इसका? एरिया कितना है बच्चों? यहाँ पे एरिया मान लो A है, तो P अपॉन A इक्वल टू E। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा L यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा L आ जाएगा PL अपॉन A। यही डेल्टा L क्या कहलाता है? दिस डेल्टा L ही कहलाता है चेंज इन लेंथ या एक्सियल डिफॉर्मेशन। डेल्टा L क्या कहलाता है बच्चों? डेल्टा L कहलाता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, या इसको क्या कह सकते हैं? या एक्सियल
डिफॉर्मेशन। तो कोई पूछे एग्जैक्ट डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है तो क्या कहोगे, PL अपॉन A। यदि ये पेन है, इस पेन पे लोड कितना लगाया मैंने, P। कितना लगाया, P। तो स्ट्रेस क्या होगा, P अपॉन A। E टाइम्स, और स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, डेल्टा L। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L। तो यहां से डेल्टा L निकालेंगे तो क्या आएगा, PL अपॉन A। तो बच्चों ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला तब यूज कर सकते हैं जब P क्या होगा, कांस्टेंट होगा, A कांस्टेंट होगा और E कांस्टेंट होगा। ध्यान रखिए, एग्जाम में चालाक निकला और एग्जामिनर ने कह दिया P हमने दे दिया एज ए फंक्शन ऑफ x, P इज ए फंक्शन ऑफ x, या हमने दे दिया A, एरिया कांस्टेंट नहीं है, या E हमने कह दिया एज ए फंक्शन ऑफ x। अगर ये लोग कांस्टेंट नहीं है, कौन कौन, P, A या E, तो क्या ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, नहीं। आप वहां पे स्ट्रिप लेंगे, क्या लेंगे, स्ट्रिप। कितने थिकनेस की, D थिकनेस की। तो मान लीजिए कि कोई भी बॉडी है, मान लीजिए तो ये है, तो यहाँ पे क्या ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा पाएंगे, आप कहेंगे सर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे डायमीटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायमीटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिप लेंगे, क्या लेंगे, स्ट्रिप लेंगे। कितने थिकनेस की, मान लीजिए यहाँ पे लोड लगाए P, ये P है। आप कहेंगे सर यहाँ पे डायमीटर चेंज हो रहा है, डायमीटर चेंज होने से एरिया चेंज होगा, मतलब एरिया कांस्टेंट नहीं है, एरिया कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्ट्रिप। कितने थिकनेस की, dx थिकनेस की। इस स्ट्रिप पे निकालेंगे, और स्ट्रिप का जोड़ना, तुमको सबको जोड़ना है, क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा डेल्टा L इक्वल टू, फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, P L की जगह dx, पट्टी के लिए क्या होगा, स्ट्रिप के लिए P dx अपॉन A, एरिया कहां का, स्ट्रिप का, A P, और पट्टी का जुड़ना क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, 0 टू L। तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब डायमीटर क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, या P इज ए फंक्शन ऑफ x दिया होगा, या E इज ए फंक्शन ऑफ x दिया होगा, तब क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। वास्तव में ये जो फॉर्मूला आया है वो इसी से आया है। अगर सब कुछ कांस्टेंट होगा तो P बाहर आ जाएगा, A बाहर आ जाएगा, E बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे 0 टू L, तो यही आ जाएगा कि नहीं, PL अपॉन A। तो यहाँ पे क्या किया, इस प्रॉब्लम में आप कहेंगे सर डायमीटर चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, डायमीटर। तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, स्ट्रिप। कितने थिकनेस की, dx थिकनेस की, और पट्टी स्ट्रिप का जुड़ना, स्ट्रिप का जुड़ना क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, 0 टू L। तो ये एक एग्जांपल दिखाया जहां इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा। या मान लीजिए कि एग्जामिनर कहता E दे दिया, ये एग्जामिनर दे देगा E इक्वल टू 100 e की पावर माइनस x। तो यहां कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, PL अपॉन A वाला कि इंटीग्रेशन वाला। आप कहेंगे सर E कांस्टेंट नहीं है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वी यूज फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा L इक्वल टू 0 टू L P dx अपॉन A। क्यों, क्योंकि सर E कांस्टेंट नहीं है। पहले एग्जांपल में क्या कांस्टेंट नहीं था, डायमीटर कांस्टेंट नहीं था। डायमीटर कांस्टेंट ना होने से क्या कांस्टेंट नहीं होगा, एरिया कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया। यहां पे क्या है सर, यहां E कांस्टेंट नहीं है, E कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है इसका। या सेकंड एग्जांपल ये सेकंड हो गया। थर्ड एग्जांपल थर्ड अगर दे देता, मान लो इसे दे देता P इक्वल टू 100 प्लस x न्यूटन, ठीक है। यहां पे P क्या है, कांस्टेंट है कि एज ए फंक्शन ऑफ x है, एज ए फंक्शन ऑफ x। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा L इक्वल टू 0 टू P 0 टू L 0 टू L P dx अपॉन A। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब P कांस्टेंट होगा, L कांस्टेंट होगा, A कांस्टेंट होगा, E कांस्टेंट होगा। जब भी डायमीटर चेंज हो रहा होगा तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी E वेरिएबल होगा, एज ए फंक्शन ऑफ x होगा, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब भी P इज ए फंक्शन ऑफ x होगा तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है इतना। तो बच्चों एक प्रॉब्लम करते हैं, जैसे आपसे कहा जाएगा कि मान लीजिए, पहले एक प्रॉब्लम करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया कि भैया इस तरह से दिया हुआ है, ये और ये 3 बार दे दिए गए। इसका एरिया कितना ले लिया, मान लो इसका एरिया दिया है A, इसका एरिया कितना दिया हुआ है, इसका एरिया दिया A/2,
और इसका एरिया कितना दिया हुआ है, a/3। ठीक, एरिया दिया हुआ है a/2 और a/3। यहां लोड लगा है मान लीजिए, यहां लोड लगा है मान लीजिए P, यहां कितना लगा है, यहां लगा है 8P और यहां लगा है 10P। कितना लगा है, 10P। ठीक है, और यहां पे आपका कितना लगा है, 3P। कितना लगा है, 3P। इससे के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। और ये लेंथ दे देगा, ये लेंथ मान लो कि L दिया है, और ये लेंथ कितना दिया है आपको बच्चों, 2L दिया है, और ये लेंथ कितना दिया है आपको, ये L दिया है। ठीक, मतलब ये एक ही है। आपने कहेगा कि इसमें टोटल इलोंगेशन कितना होगा, टोटल व्हाट इज, क्या पूछेगा, व्हाट इज टोटल इलोंगेशन, व्हाट इज टोटल इलोंगेशन। तो आप कहेंगे कि सर इस तरह की प्रॉब्लम करने के लिए देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब जितना आगे फोर्स लगेगा उतना ही पीछे फोर्स लगेगा। तो आगे कितना फोर्स लग रहा है, 3P और 8P 11P, और यहां पीछे कितना लग रहा है, 10P और P 11P। मतलब जितना आगे फोर्स लग रहा है उतना ही पीछे फोर्स लग रहा है। यानी सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो इस लोड के कारण क्या निकालना है, एक्सियल क्या निकालना है, टोटल इलोंगेशन, टोटल डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है। तो आप कहेंगे जब भी सवाल करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी सवाल करेंगे तो यहाँ सिंगल लोडिंग है कि मल्टीपल लोडिंग है, यहाँ पे मल्टीपल लोडिंग है, एक से ज्यादा लोड काम कर रहे हैं। तो आप कहेंगे इसके लिए सबसे अच्छा होता है आप क्या बना लीजिए, थ्रस्ट डायग्राम। क्या बना लीजिए, थ्रस्ट डायग्राम। देखिए एडवांटेज क्या है थ्रस्ट डायग्राम का, थ्रस्ट डायग्राम बनाने से जिंदगी आसान हो जाएगी। थ्रस्ट डायग्राम से आपको ये पता चल जाएगा कि मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो थ्रस्ट डायग्राम बनाने से ये पता चल जाएगा किस रीजन में कितना लोड लग रहा है। तो जब भी एक से ज्यादा लोड लगे होंगे तो हमेशा क्या बनाना चाहिए, थ्रस्ट डायग्राम या एक्सियल लोडिंग डायग्राम। क्या बनाएंगे, थ्रस्ट डायग्राम। तो थ्रस्ट डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, कोई पूछे थ्रस्ट डायग्राम क्यों बनाती है, तो थ्रस्ट डायग्राम से ये पता चल जाएगा किस रीजन में कितना लोड लग रहा है। उसके बाद तो डेल्टा एल निकालना कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक्सियल लोडिंग डायग्राम या थ्रस्ट डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो हम या तो लेफ्ट से बनाएंगे या तो राइट से बनाएंगे। तो हमारी लेफ्ट से बनाया, तो पहले चले यहां कहां से चले, यहां से यहां चले, लेफ्ट से चल रहे हैं तो लेफ्ट से चले। तो हमने कहा काटा धार, यहां पे काटा, बीच में कहीं काटा धार, उधर से मतलब नहीं है। जैसे किसी को काटा, मुर्गे को काटा तो ये लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन, काटा धार। क्या दिख रहा है आपको, इधर क्या दिख रहा है, बोलिए क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है। पी खींच रहा है कि दबा रहा है, पी आपको मान लो ये कान है, कान को खींच रहा है कि दबा रहा है। ये देखिए ये है, ये आपने यहां से काटा तो यहाँ पे पी खींच रहा है, तो खींचने वाला क्या लेंगे, पॉजिटिव, और दबाने वाला निगेटिव। तो काटा धार, कितना दिख रहा है, पी। पी क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो सर पॉजिटिव का, तो पहले रीजन में लोड कितना हो जाएगा, पी। कितना हो जाएगा बच्चों, पी। अब कहां काटेंगे, दूसरे रीजन में। काटा धार, बीच में कहीं काटेंगे, ऐसा नहीं कोने में काटेंगे, बीच में काटेंगे। क्या दिख रहा है, कितने लोड दिख रहे हैं, दो, एक ये और ये। तो ये बताइए यहां काटा है तो उधर से कोई मतलब नहीं। इधर देखिए ये पी खींच रहा है, ये मान लीजिए ये मांस का टुकड़ा है, तो ये आप है मान लीजिए, तो आपको ये खींच रहा है और ये दबा रहा है। तो ये क्या, दबाने वाला क्या लेंगे, निगेटिव, और खींचने वाला पॉजिटिव। तो ये पी खींच रहा है और 8P क्या हो रहा है, दबा रहा है। कितना आएगा, -7P। कितना आएगा, -7P। तो दूसरे रीजन में कितना होगा, -7P। कितना आएगा, -7P। फिर काटा, इस यहां काटा धार, यहां काटा, कितने लोग दिख रहे हैं, 1 2 3। ये खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, और ये क्या कर रहा है, दबा रहा है। तो कितना हो जाएगा, 10P और P 11P, और 11P में से 8P चला जाएगा, कितना आएगा, कितना, 11P में से 8P चला जाएगा, कितना आएगा, 3P। पॉजिटिव में आएगा, तो आप कहेंगे सर यहां पे आएगा 3P पॉजिटिव में, 3। ये कितना है, 3P। तो ये क्या बन गया, थ्रस्ट डायग्राम। कौन सा डायग्राम बन गया, थ्रस्ट डायग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कि थ्रस्ट डायग्राम से आप ये बता सकते हो किस रीजन में कितना लोड लगेगा। मैंने किधर से बनाया था, पूरा लेफ्ट से। अगर राइट से बनाते तो देखिए राइट से भी वही आएगा कि नहीं आएगा। देखिए यहां काटा धाड़, कितना दिख रहा है, अब इधर से मतलब कितना दिख रहा है, 3P। खींच रहा है कि दबा रहा है, खींच रहा है, खींचने वाला पॉजिटिव, तो यहां कितना होगा, 3P। फिर काटा धाड़, कितना, 3P खींच रहा है और 10P दबा रहा है, तो -10P + 3P कितना,
कितना, -7p, तो -7p। फिर काटा धाड़, इधर ही से देखा 3p और 8p, 3p और 8p 11p, 11p में कितना हो गया 10p, तो कितना बचेगा। तो चाहे लेफ्ट से बनाओ चाहे राइट से बनाओ, बस खींचने वाला या खींचने वाला पॉजिटिव तो दबाने वाला नेगेटिव। और थर्ड डायग्राम बनाने की ब्यूटी क्या है, थर्ड डायग्राम बनाने से आपको ये पता चले, कोई पूछे इस रीजन में कितना लोड लग रहा है तो आप कहोगे P लोड लग रहा है, इस रीजन में -7p और इस रीजन में 3p। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता किस रीजन में कंप्रेशन आ रहा है, किस रीजन में टेंसाइल, तो आप कहोगे इस रीजन में टेंसाइल, इस रीजन में टेंसाइल पॉजिटिव आ रहा है, और इस रीजन में कंप्रेशन। कोई कहता है मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल दो, तो मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करते हैं, लोड पता है और किससे डिवाइड कर देते हैं, एरिया से। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना हो जाता, P/A, यहाँ कितना हो जाता -7p अपॉन एरिया कितना है A/2। यहाँ पे स्ट्रेस निकाल, तो अगर आपसे मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा जाता तो आप मैक्सिमम स्ट्रेस भी निकाल सकते थे। तो एक्सियल लोडिंग डायग्राम क्यों बनाते हैं, समझ में आ गया। एक्सियल लोडिंग डायग्राम को या थर्स्ट डायग्राम को, थर्स्ट डायग्राम बनाने से हमको ये पता चल जाता है कि किस रीजन में कितना लोड लग रहा है, कितना लोड लग रहा है। तो आप कहेंगे कि सर फिर एक बात समझाइए, तो मैंने कहा लेफ्ट से चले, चाहे लेफ्ट से चलो चाहे राइट से। तो चला काटा धाड़, क्या दिखा P, खींच रहा है कि दबा रहा है, तो खींच रहा है तो पॉजिटिव। यहाँ काटा धाड़, ये P है और ये 8p है तो -7p, तो -7p। काटा धाड़, कितना है 10p खींच रहा है और P खींच रहा है, तो 10p और P 11p, और ये दबा रहा है तो 11p और में से 8p जाएगा तो कितना आएगा 3। ठीक, और राइट से लेंगे, राइट से भी देखिए आराम से, बीच में कहीं काटा धाड़, दिमाग में सोचा कितना दिख रहा है 3p, खींच रहा है तो पॉजिटिव। यहाँ दबाया धाड़, कितना है 10p दबा रहा है और 3p खींच रहा है तो कितना -7p। काटा धाड़, कितना होगा 8p और 3p 11p, और 11p में 10p जाएगा कितना बचेगा p। तो आप कहोगे सर AB रीजन में कितना लोड 3p, BC रीजन में -7p, और CD रीजन में कितना लोड p। तो इंपॉर्टेंट समझ में आया कि नहीं आया थर्ड डायग्राम का। थर्ड डायग्राम से ये पता चल जाएगा किस रीजन में कितना लोड लग रहा है। तो अगर एग्जामिनर पूछता कि किस रीजन में पॉजिटिव है, तो इस रीजन में पॉजिटिव है, इस रीजन में पॉजिटिव, किस रीजन में कंप्रेसिव, तो किस रीजन में कंप्रेसिव। आपको निकालना क्या है, मान लीजिए अब आपसे पूछा गया डेल्टा एल निकालिए, तो डेल्टा एल किसके किसके कारण निकालोगे, AB के कारण और किसके कारण, BC के कारण, और बच्चों किसके कारण निकालोगे, CD के कारण। और आपको ये सोचना भी नहीं कि प्लस ले कि माइनस ले, आप प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, वो सब कुछ दिखेगा। यहां क्या लेंगे प्लस, यहां क्या लेंगे माइनस, यहां क्या लेंगे प्लस। क्या फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है PL/A। P कितना है इसमें 3p, 3p, लेंथ कितनी है L, अपॉन एरिया कितना है A/3, A/3 इंटू E। ये AB में चेंज इन लेंथ हो गया। BC में निकालोगे कितना लोड है, कितना लोड है -7p, तो कितना होगा BC में -7p। लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है 2L, यहां क्या लिख दोगे 2L, अपॉन A कितना है A/2, A/2 इंटू थर्ड रीजन में कितना है लोड P, तो प्लस P। लेंथ कितनी है L, अपॉन A कितना है A इंटू, बस निकाल लीजिए, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है PL/A। AB रीजन में निकाला, BC ने AB रीजन में P भी मालूम है, L भी मालूम है, A भी पता है, और E सबका सेम है क्योंकि एक ही मटेरियल है। तो क्या लगा दिया PL/A, PL/A। ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 9PL/A। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 28 PL/A। और ये बच्चों कितना आ जाएगा PL/A। चेक कर लो, एक बार चेक कर लेते हैं। 3p, लेंथ कितनी है L, एरिया कितना है A/3 इंटू E, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो 9PL/A लॉक किया जाए। इसके लिए कितना लोड है -7p, लेंथ कितनी है 2L, एरिया कितना है A/2, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 7 को 4 से करेंगे 28, तो 28 PL/A। सही है। यहाँ लोड कितना है P, लेंथ कितनी है L, एरिया कितना है
एरिया हमने कितना दिया था ए, वो ई सही है। तो ये 9PL अपॉन ए, ये कितना है -28PL अपॉन ए, और ये कितना है PL अपॉन ए। कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम लेंगे ए ई, कितना आ जाएगा 9PL, ये कितना आ जाएगा बच्चों 28PL, और ये कितना आ जाएगा PL। कितना आ गया बच्चों सॉल्व करने पे 28, और 28 में -28 है, और यहाँ पे ये 10 आएगा, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों -18PL अपॉन ए। और माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि फाइनल लेंथ बढ़ेगी घटेगी, सर माइनस ये बता रहा है फाइनल, माइनस आ रहा है तो ये बता रहा है कि लेंथ घटेगी, मतलब कंप्रेशन होगा। क्या होगा, कंप्रेशन होगा। क्लियर है बच्चा। अब एग्जामिनर आपने ये निकाल लिया, आपने ये 9, ये आ गया -18PL अपॉन ए। अब एग्जामिनर पूछ सकता है मैक्सिमम स्टेज कितना होगा, क्या पूछेगा, मैक्सिमम स्टेज क्या होगा। तो कहां का निकालोगे स्टेज, स्टेज निकालोगे व्हाट इज मैक्सिमम इस, तो कहां निकालोगे, एबी में निकालोगे। एबी में कितना होगा, लोड कितना है एबी में 3P, क्यों 3P, और एरिया कितना है A/3, कितना आ गया बच्चों 9P अपॉन ए। अब किस में निकालोगे, BC रीजन में, क्योंकि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां फोर्स कितना है -7P, तो -7P अपॉन एरिया कितना है A/2, तो कितना आ जाएगा -14P अपॉन ए। और कहां निकालना है, CD में निकालिए, तो CD में कितना हो जाएगा, CD में क्या हो जाएगा, फोर्स कितना है P, और एरिया कितना है A। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है 14P अपॉन, चाहे कंप्रेशन में हो चाहे टेंशन, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सी। ठीक है, तो बच्चों क्या समझ में आया कि अगर आपको सही है ना, आपने यहां निकाला 3P अपॉन A अपॉन 3, क्या हो गया 9P अपॉन A, यहां निकाला क्या हो गया BC में निकाला, तो ये कितना है -7P, और एरिया कितना है A/2, तो -14P अपॉन A, और ये कितना आ गया P अपॉन A। तीनों में निकाला, और सबसे बड़ा चाहे पॉजिटिव में बड़ा हो चाहे नहीं, सबसे बड़ा कौन है मैग्नीट्यूड में 14P अपॉन A, यही मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या बनाना, थ्रस्ट डायग्राम। थ्रस्ट डायग्राम से आपको कोई भी सवाल कर सकते हैं, जिंदगी क्या हो जाएगी आसान। क्लियर है। अगर आपसे क्या क्या पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है किस रीजन में टेंसाइल होगा, किस रीजन में कंप्रेशन होगा, तो इस रीजन में टेंसाइल होगा, इस रीजन में टेंसाइल होगा, इस रीजन में क्या होगा कंप्रेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, व्हाट इज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ निकाल सकते हो, टोटल चेंज इन लेंथ। और क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालिए, मिनिमम स्ट्रेस निकालिए, क्योंकि आपको पता है किस रीजन में कितना लोड लग रहा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक्सियल लोडिंग डायग्राम क्लियर। तो मैंने आपसे पूछा कि एक का आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा कि एक सवाल में एक्सियल लोडिंग डायग्राम बनाइए। मान लो मैंने कहा तुम हो, ठीक है, मैंने कहा एक और दे दिया, यहां कितना दे दिया, यहां दे दिया मैंने P, और यहां दे दिया 10P, और यहां कितना दे दिया 9P, कितना दे दिया 9P। ठीक है, मैंने कहा एक्सियल लोडिंग डायग्राम बनाइए, या कहां पे टेंसाइल होगा, कहां पे कंप्रेशन होगा, कुछ भी पूछूं तो एक्सियल लोडिंग डायग्राम बनाने के लिए क्या करोगे। और मान लो इसकी लेंथ कितनी दे दी L, इसकी लेंथ भी कितनी दे दी L, इसकी लेंथ भी कैसी दे दी L, ये एरिया कितना दे दिया A, इसका एरिया कितना दे दिया A, ये कितना दे दिया A/2, और सबकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी दे दी E। मैंने कहा कि कुछ भी पूछ सकता हूं यहाँ पे, तो जब भी कोई सवाल होगा एक्सियल का, तो इसमें कुछ भी पूछा जाए, चेंज इन लेंथ पूछा जाए, मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा जाए, मिनिमम स्ट्रेस पूछा जाए, सिंगल लोडिंग है कि मल्टीपल लोडिंग है, मल्टीपल लोडिंग मतलब कई लोड लगे हुए हैं, तो मल्टीपल लोडिंग में क्या बनाएंगे थ्रस्ट डायग्राम। और बनाए थ्रस्ट डायग्राम कैसे बनाएंगे, टक 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 टक। किधर से बनाना चाहते हो, लेफ्ट से कि राइट से, किधर से, आप सब किधर से बनाइए, दोनों से क्या होगा, दोनों से आंसर फाइनल आंसर सेम आएगा। तो आइए लेफ्ट से बनाते हैं, तो लेफ्ट से बनाएंगे, तो आइए लेफ्ट से बनाते हैं, बोलिएगा। ये नाम रख दिया A, ये रख दिया B, ये रख दिया C, नाम अपने हिसाब से रख दिया D। तो किसको काटा,
कट किसको किया, ए बी रीजन को, कहीं से भी कट करो, 20 से कट किया, क्या दिख रहा है, पी दबा रहा है खींच रहा है, दबा रहा है खींच रहा है, दबा रहा है, तो आप कहेंगे दबा रहा है तो निगेटिव सर, दबाने का मतलब कंप्रेस कर रहा है, तो क्या होगा माइनस पी। ए बी रीजन में क्या होगा, देखिए ना, काटा धा, कुछ लोग यहाँ कहां से कट करेंगे, बीच में कहीं से कट करो, उधर से नहीं मतलब है, केवल इधर से मतलब है, काटा धा और देखा तो क्या हो रहा है, पी क्या हो रहा है, दबा रहा है तो माइनस पी, तो एक रीजन में क्या हो जाएगा माइनस पी। अब कहां काटेंगे, बीसी रीजन में काटेंगे, धा, तो कुछ दिख रहा है, हाँ सर कितना दिख रहा है, पी दिख रहा है सर, उधर मत देखिएगा, इधर देखिए ना क्या दिख रहा है, पी, इस रीजन में भी कितना होगा माइनस पी, दबा रहा है, दिखा कि नहीं दिखा, काटा धाड़ कितना है, पी दबा रहा है, और यहां भी काटा धाड़, उधर से कोई मतलब नहीं, इधर कितना एक ही चीज दिख रहा है क्या, पी, वो भी क्या कर रहा है, दबा रहा है। अब काटा यहां पे रीजन में, धाड़, क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, कितने लोड है, 2, ये दबा रहा है और ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, कितना होगा, ये दबा कितना है, तो माइनस पी, कितना हो जाएगा 10 पी, तो कितना आ जाएगा 9 पी, कितना हो जाएगा 9 पी, तो इस रीजन में कितना होगा 9 पी, कितना होगा बच्चों 9 हो गया। और यही क्या बन गया आपका थ्रस्ट डायग्राम, क्या बन गया थ्रस्ट डायग्राम। कोई पूछे ए बी रीजन में कितना लोड है, ए बी रीजन में कितना लोड है माइनस पी, बीसी रीजन में माइनस पी, और सी डी रीजन में 9 पी। किसी ने कहा राइट से बना के दिखाइए, तो राइट से देखते हैं धार कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो 9 पी, खींच रहा है कि दबा रहा है, खींच रहा है, तो खींचने वाला फर्स्ट ये तो 9 पी, फिर काटा धाड़, कितने लोग दिख रहे हैं 2 लोग, कितना 9 पी, और ये दबा रहा है 10 पी, तो 9 पी माइनस 10 पी माइनस पी, तो माइनस पी, फिर यहाँ काटा धाड़, कितने लोग दिख रहे हैं, इधर तो कोई मतलब नहीं, इधर देखिए तो एक खींच रहा है एक दबा रहा है, तो 9 पी माइनस 10 पी, तो कितना आएगा माइनस पी। तो कोई पूछे किस रीजन में टेंसाइल आएगा, तो क्या जवाब दोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ईएस में कि किस रीजन में टेंसाइल काम कर रहा है, किस रीजन में टेंसाइल है सीडी रीजन में, और किस रीजन में कंप्रेशन है, तो ए बी और बीसी रीजन में क्या है कंप्रेशन है। और थर्ड डायग्राम बन गया। उसके बाद एग्जाम में कुछ भी पूछे, अगर पूछे चेंज इन लेंथ निकालो तो क्या नहीं निकाल पाते, आराम से लगाते हुए क्या लगाते, डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एल ए बी प्लस डेल्टा एल बी सी प्लस डेल्टा एल सी डी, और क्या निकल जाता है टोटल चेंज इन लेंथ निकल जाता है। और हर रीजन में लोड मालूम है, हर रीजन में लेंथ मालूम है, हर रीजन में एरिया पता है, और ई सबका ई है, तो डेल्टा एल निकल आता है। गाना गाते क्या लगाते, पी एल अपॉन ए, इसके लिए पी एल अपॉन ए, इसके लिए पी एल अपॉन ए। यहां पी कितना है माइनस पी, यहां पी कितना है माइनस पी, यहां पी कितना है 9 पी, यहां लेंथ कितनी है एल, यहां एल, यहां एल, यहां एरिया ए, यहां a/2 ए, क्या टोटल चेंज इन लेंथ नहीं निकल पाती, निकल जाती है। अगर एग्जाम में पूछता व्हाट इज मैक्सिमम स्ट्रेस, क्या करते हैं, यहां पे जो ए बी में निकला है लोड उसको किससे डिवाइड कर देते, एरिया से, यहां पे जो लोड निकला है उसको एरिया से, और यहां जो लोड निकला है उसको एरिया से, और तीनों में जो मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम होता है वही मेरा क्या हो जाता है मैक्सिमम स्ट्रेस। तो अगर आपने क्या बना लिया थ्रस्ट डायग्राम, तो जिंदगी क्या हो जाएगी आसान, क्या हो जाएगी आसान। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो बच्चों आज यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नए जोश के साथ। धन्यवाद।